अगर अपना शरीर भी परित्याग कर दिया है, अगर वो भी अगर शिव महापुराण श्रवण कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण वास्कल गांव में है। उसकी पत्नी है, उसका नाम है चंचला। चंचला एक धर्म परायण, धर्म पर चलने वाली, धर्म की रीति के अनुसार से जो गृहस्थ चलाने का नियम शास्त्र ने कहा है उसके अनुसार से अपना गृहस्थ चलाती है। परंतु चंचला जितनी धर्म परायण है ना, उतनी ही दुष्ट प्रवृत्ति का, अधर्म प्रवृत्ति का उसका पति बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण है वो है। वैश्यागमन करना, सुरापान करना, हिंसा करना, गायत्री मंत्र का जाप, संध्या वंदन करना इत्यादि तो बहुत बड़ी बात हो गई। समय बीतता रहा, बिंदुक ने कभी अपनी धर्म पत्नी की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। आखिरकार कब तक वो नव युवती अपने काम विरह से दुखित होकर के उसने भी पर पुरुषों के साथ में चोरी छिपे समागम करना प्रारंभ कर दिया। यह बात बिंदुक को पता चली तो बिंदुक उसके साथ में मारपीट करता है। तब चंचला कहती है कि स्वामी, जब नव युवती सुंदर धर्मपरायणी आपकी नारी है, फिर भी आप बाहर जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ में कभी उसके समागम नहीं करते, तो मैं नव युवती अपने काम दुख को कैसे वहन करूं? इसी के कारण से मुझे ये अनैतिक कार्य करना पड़ा। तब बिंदु कहता है, देवी मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, आप बेशक ये कर्म करिए, परंतु इसके बदले में आप जिसके साथ समागम करें उससे धन लीजिए। अब तो चंचला पर पुरुषों के साथ समागम करती है और बदले में धन लेती है। समय व्यतीत होता गया, दोनों पति पत्नी बड़ी दुराचार प्रवृत्ति के माध्यम से अपने गृहस्थ को चलाया। बालक हो गए, बड़े हो गए। बिंदुक ब्राह्मण अपना शरीर त्याग करके नरक भोगने के लिए चला गया। इधर चंचला तीर्थ यात्रा के लिए आती है। संक्रांति के शुभ पावन अवसर पर चंचला और तीर्थ में आई तो तीर्थ में सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद में चंचला ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आराधना की, पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद में चंचला जैसे ही भगवान शिव के शिवालय मंदिर की परिक्रमा कर रही थी और परिक्रमा करने के बाद मंदिर से जैसे ही बाहर निकलने के लिए हुई तो उसी समय मंदिर के दूसरी तरफ शिव कथा का पारायण चल रहा था। शिव महापुराण एक कथा वक्ता ब्राह्मण कह रहे थे। उस समय नरकों का वर्णन चल रहा था और उस नरकों के वर्णन में जो स्त्री अपने पति को छोड़कर के दूसरे पति के इस पुरुष के साथ समागम करती है, उसकी क्या सजा, यातना, कष्ट यमपुरी में मिलता है, उसका वर्णन कर रहे थे। उसको सुनकर के और चंचला के मन में वैराग्य आया। पंडित जी से हाथ जोड़ करके शाम की आरती होने के बाद में निवेदन किया कि जो आप आज कथा सुना रहे थे ना, वो सब मेरे जीवन में घटित हो चुका है। आप कह रहे थे कि कोई स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखती है तो उसे रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है, कल्प भर तक उसको वहां रहना पड़ता है।
तो मैं नरक में जाना नहीं चाहती, मैं नरक में नहीं जाना चाहती। मुझे नरक से जाने की इन घनघोर जो यातना को वर्णन आपने किया है ना, उनको सुनकर के मेरे को अंदर से ही बड़ी कपकपी आती है, बड़ा भय भी लगता है। जब यमदूत मुझे ऐसी यातना देंगे तो उस यातना को मैं कैसे वहन करूंगी। आज उस चंचला ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहा, हे पंडित जी महाराज, व्यासगति पर आप विराजमान हैं, आप मेरे लिए गुरु के समान हैं और आपने मेरी जो पापमयी दृष्टि थी उसको भगवतमयी बना दिया, तो मेरे तो आप पूज्य सदगुरुदेव हो गए और तो आप ही मेरी मुक्ति का कोई उपाय करें। अब आप ही मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई रास्ता बताएं, मैं नरक में नहीं जाना चाहती। और आज चंचला पंडित जी से विनती कर रही है और कह रही है, हे गुरुदेव, सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे सतगुरु मुझको देना सहारा, सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो। चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे, चमकते हैं दुनिया में दो चार तारे, चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे, चमकते हैं दुनिया में दो चार तारे, तेरी ज्योति से जो लेते हैं तारे, तेरी ज्योति से जो देते हैं तारे, घुमाता है इनको एक तेरा इशारा, घुमाता है इनको एक तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ऐसे नहीं, आप बैठे बैठे मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। और ताली बजाने के फायदे मैंने कल आपको बताया, ताली बजाएंगे नुकसान नहीं है आपको, बल्कि उससे आपको लाभ ही होगा। जय हो। हाथ निकाल मेरे गुरु जी मुझको देना सहारा, ओ मेरे गुरु जी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। ओ तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तू ही मेरी बेस्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी दृष्टि, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा ज्ञान मुझ में समाए न कोई, सिवा ज्ञान मुझ में समाए न कोई, अरे लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। ओ सिवा ज्ञान मुझ में समाए न कोई, सिवा ज्ञान मुझ में समाए न कोई, और लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, और लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। ओ तू ही मेरी दुनिया, तू ही सहारा, तू ही मेरी दुनिया, तू ही सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन। हरि बोल। ओ मेरा देव ये जग का झूठा नजारा, मेरा दिल का झूठा किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए
मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। मैं तुम में ऐसे रमता रहूं, तुम मेरे रग रग में रग जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। मेरे सदगुरु मुझको देना सहारा, मेरे गुरु मुझको देना सहारा।